हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का पोर्शन एक जो है जिसको छिनक नाम से जाना जाता है, एक्सरसाइज 13.4 13.4 का है, जो 6 नंबर में पूछता है आपका, उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये हमेशा एक क्वेश्चन इससे पूछता है 6 नंबर का। तो बहुत इजी चैप्टर है, बढ़िया से ध्यान से देखना है, क्योंकि आप 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, मतलब इससे रिलेटेड शंकु के बारे में पढ़ें, और शंकु को पढ़ें मतलब इसको भी पढ़े हैं। जैसे शंकु को पढ़े थे उसी प्रकार से आपका छिनक भी है, क्योंकि शंकु से मिलकर ही छिनक बना हुआ है। तो ध्यान ये देंगे, जिस प्रकार जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इस शंकु के शेप को देखिए, ये शंकु हुआ आपका, जिसमें से आप पढ़े थे कि शंकु के बीच में जो होता है वो इसका क्या होता है, हाइट होता है, और साइड वाला इसका क्या होता है, तिर्यक की ऊंचाई बोलते हैं, जिसको एल से डिनोटेट करते हैं, और केंद्र से जो दूरी होती है इसकी क्या होती है, त्रिज्या आर होती है। तो अगर हम क्या करें, इस शंकु को ऊपर से कैंची की सहायता से यहाँ काट दें, तो काट देंगे तो इस रूप में बनेगा, ये ऐसे रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही इसका क्या कहलाता है, छिनक कहलाता है। इसी शेप को छिनक कहते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही हम ऊपर से इसको काटते हैं, ये 2 वृत्त में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर नीचे। यहाँ सिर्फ देख रहे थे शंकु में एक वृत्त नीचे नजर आ रहा था, लेकिन छिनक में जैसे ही जाते ऊपर भी एक वृत्त बन जाता है और नीचे भी एक वृत्त बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 वृत्त के लिए 2 त्रिज्या, 2 व्यास, ये सब होगा। तो जिस प्रकार से यहाँ तक इसकी हाइट थी शंकु में, उसी प्रकार छिनक का भी यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होगी h। और जो आपका साइड वाला भाग होता है उसको हम लोग एल बोलते हैं, जिसको तिर्यक ऊंचाई से एल से डिनोटेट करते हैं, जिसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और ऊपर वाला आपका एक को बोल सकते आर, क्योंकि एक दोनों अलग अलग वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है नीचे भी वृत्त है, लेकिन क्या डिफरेंस है कि एक वो छोटा है जबकि दूसरा का बड़ा है। तो दोनों अलग अलग वृत्त के मान होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इसीलिए अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं। एक को बड़ा आर मान लो, एक छोटा आर मान लो। अब क्या करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एच है वो क्या बार दर्शाता है आपको, ऊंचाई। एल जो है आपको क्या बोलता है, तिर्यक ऊंचाई। जो आर है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग R1 भी बोल सकते हैं। R जो है छोटा आर वो बोलते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या, जिसको R2 भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये आपका बेसिक थोड़ा सा था। अब इसमें क्या है कि जिस प्रकार से हम लोग शंकु में पढ़े थे कि शंकु में क्या पढ़े थे, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी प्रकार से यहाँ भी छिनक का भी होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, शंकु के छिनक का आयतन के बारे में ध्यान देंगे। तो जब हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, शंकु के आयतन सिर्फ पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे आयतन के बारे में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बोले थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ वही होगा, लेकिन ये जो आर स्क्वायर है ना, इसी पर सिर्फ सब खेल है। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ शंकु में एक ही वृत्त था और एक ही त्रिज्या, लेकिन छिनक में 2 वृत्त आ चुके हैं, तो हम लोग चेंज हो जाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से इसका होता था आयतन, उसी प्रकार से छिनक का भी आयतन यही होता है, 1/3 पाई एच तक आया, लेकिन आर चेंज हो गया। इसीलिए क्या करेंगे, जो आर का स्क्वायर वहाँ पे था, ये आर चेंज हो जाएगा। 2 गो आर है, इसलिए एक बड़का आर का स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर, प्लस आर इंटू आर, मतलब दोनों त्रिज्या को क्या करना, आपस में गुना कर देना है। उसके बाद आगे आते हैं, बोलता है इसी चीज़ को हम लोग अगर दूसरे रूप में लिखते हैं तो इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि R1 R2 भी मानेंगे तो वही चीज़ लिख सकते हैं। 1/3 पाई एच, R1 के जगह मान सकते थे जो R1 R2 जो माने, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, दोनों को गुना कर देना है। उसके बाद आते हैं हम लोग छिनक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। वक्र का मतलब पहले ही आपको बता चुके हम लोग कि वक्र का मतलब ये साइड वाला भाग होता है, ये सिर्फ साइड वाला। जैसे शंकु हम लोग देखते गिलास देखे, तो गिलास के चारों तरफ का जो भाग है ऊपर और नीचे छोड़ देना है, तो ऊपर नीचे छोड़ने के बाद जो साइड में जो बचती है वही उसका क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा। तो इस वक्र का क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना। तो उसी प्रकार से ये ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे, तो बाकी ये जो साइड वाला बचेगा भाग, इसी को वक्र हम लोग बोला जाता है। तो उसका क्षेत्रफल को देखेंगे तो इसको लिखते हैं पाई आर एल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब शंकु का हम लोग लिखते थे तो पाई आर एल लिखते थे, लेकिन यहाँ 2 त्रिज्या आ गए, इसीलिए पाई R1 प्लस R2 इंटू कितना, एल होगा।
तीसरा में आते हैं हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो छेनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल का मतलब ये हुआ कि वक्र तो आता ही है, साथ में साथ ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त दोनों क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, दोनों को ढकना पड़ता है हमको। तो ऊपर वाला ढकने के लिए एक क्षेत्रफल वृत्त का चाहिए, नीचे वाला मतलब इसको भी छिपाने के लिए, ढकने के लिए नीचे भी एक वृत्त का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था आपका पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, ये तो उतरेगा ही, साथ में ऊपर वाला ढक रहे इसीलिए पाई r1 का स्क्वायर, नीचे वाला ढक रहे नीचे भी वृत्त बना है इसीलिए इसको पाई r2 का स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ से आप अगर पाई को कॉमन कर लीजिएगा तो आपका ऐसे फॉर्मूला बनेगा। अब क्या है कि आप देखे थे शंकु को जब पढ़ रहे थे तो शंकु में कभी दो चीज़ देता था, एगो डिपेंड करता था। तो जैसे एल दिया, एच और आर नहीं दिया, आर दिया, एच और एल नहीं दिया, ऐसा टाइप से मतलब दो देता था, एक नहीं देता था। तो उसी को यहाँ पे फॉर्मूला मॉडिफाई किया गया कि अगर एल निकालना पड़े आपको तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर करेंगे। आप यहाँ जरूरी नहीं किसी को कहीं भी मान बैठा सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कोई भी जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 13.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान देंगे और बढ़िया से सबको देखेंगे अभी, क्योंकि पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन में अगर समझ में आ गया तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे ही हम लोग जाते, देखिए किताब है आपका बुक में कि 13.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, गौर से पढ़िएगा कि पानी पीने वाला एक गिलास, कौन सा गिलास बारे में बोल रहा है, पीने वाला पानी के बारे में। आप देखें कि जब पीते हैं गिलास से वो किस शेप में रहता है, छेनक के आकार का होता है। तो उसका गिलास का जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, जो ऊंचाई है गिलास का वो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छेनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब क्या हुआ, आयतन निकालने बोल रहा है, जिसमें से आपको क्या क्या दिया है, एक तो ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर दे दिया है और व्यास दोनों का दे दिया, दोनों वृत्त का, एक 4 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अटेम्प्ट आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले आप गिलास बनाइए एक। तो जब गिलास हम लोग बनाएंगे, गिलास जैसे हम लोग बनाते हैं तो आप देखे होंगे शेप के बारे में। ये हमारा क्या हुआ, ग्लास हुआ। अब क्या देखते हैं आप ग्लास में कि नीचे का भाग क्या होता है, गोल होता है जो छोटा होता है, और ऊपर का भी भाग क्या होता है, गोल होता है जो क्या होता है, बड़ा होता है। तो नीचे एक वृत्त बन रहा है, ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या था, दिया था, तो लिखेंगे हम लोग दिया है। क्या दिया है, बोला पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। तो ऊंचाई देखेंगे हम लोग, तो ऊंचाई को लिखते हम लोग है जिसको कितना, एच से डिनोटेट करते थे। एच बराबर कितना बोला, 14 सेंटीमीटर। मतलब ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई नहीं, सिर्फ ऊंचाई का बात किया, मतलब ये वाला और ये वाला का जो ऊंचाई है बीचों बीच, वो कितना है इसका, 14 सेंटीमीटर का है, जिसको हम लोग एच से डिनोटेट करते हैं। और क्या बोला कि दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास है ना, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो एक आपका वृत्त नीचे है, एक वृत्त आपका ऊपर है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का आपका 4 सेंटीमीटर का दे दिया और नीचे वाला कितना दिया, 2 सेंटीमीटर व्यास दे दिया। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का व्यास, जिसको D1 भी बोल सकते हैं हम लोग, कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कर लिए। लेकिन धारिता निकालने बोला हमको। धारिता का मतलब आयतन होता है। आप आयतन देखिए कि आयतन जब निकालते हैं तो उसके लिए यहाँ D का जरूरत नहीं पड़ता, R का जरूरत पड़ता है, जिसमें से R हमको पता करना है। तो D को हम लोग किस में चेंज करेंगे, त्रिज्या में चेंज करेंगे व्यास को। तो त्रिज्या मतलब R1। तो R1 बराबर, जैसे D1 था इसका R1 होगा, तो R1 बराबर D क्या करेंगे हम लोग, जब त्रिज्या में चेंज करते हैं तो D/2 मतलब 4 बट्टा कितना,
2 बराबर भागा देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर। ये पहला त्रिज्या निकला। दूसरा लिखेंगे हम लोग छोटे वृत्त की क्या चीज व्यास, जिसको हम लोग D2 बोले थे। तो दूसरा जो व्यास दिया था कितना दिया था 2 सेंटीमीटर। अब इसको भी चेंज कर लेंगे त्रिज्या में। तो त्रिज्या जिसको R2 हम लोग अबर कर देंगे कितना 2/2 काटेंगे तो कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग देख चुके हैं कि दोनों त्रिज्या को निकाल लिए। एक त्रिज्या आपका कितना आया 2 सेंटीमीटर का, एक त्रिज्या आपका आया 1 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला था धारिता निकालने के लिए। तो बस हम लोग अब आंसर तक पहुंच चुके हैं। लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए गिलास की धारिता, धारिता का मतलब क्या हुआ आयतन। तो आयतन का मतलब लिखेंगे वही फॉर्मूला जो अभी हम बताए थे। कौन सा फॉर्मूला आयतन वाला 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यही फॉर्मूला बस उतार देना है। तो 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू कितना R2। अब जैसे जैसे सब मान दिया वैसे बैठाते जाना है। जैसे 1/3 का 1/3 उतार देना है, गुना पाई का मान कुछ बोला नहीं था तो 22/7 ले लेंगे हम लोग, गुना एच बोला, एच का मान कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 14। उसके बाद R1 का स्क्वायर बोला, R1 कितना निकालना हम लोग 2, R2 कितना निकाले 1। तो पहला बोला R1 का स्क्वायर मतलब 2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस R2 मतलब कितना 1। तो इसका क्या करेंगे 1 का होल स्क्वायर। देखिए R1 का स्क्वायर था, स्क्वायर है इसीलिए 2 का स्क्वायर किए। यहाँ भी R2 का स्क्वायर था इसीलिए 1 का स्क्वायर किए। अब क्या किया दोनों को क्या करना आपस में गुना कर देना है। तो प्लस R1 का मान कितना था 2 था तो यहाँ पे 2 गुना R2 का मान कितना था 1 था इसीलिए 1 और ब्रैकेट बंद। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो 1/3 गुना 22/7 गुना 14। अभी काटेंगे बाद में आगे। 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 2 एकम कितना 2। आगे आते हैं तो काटते 7 दूनी कितना 14। आगे 1/3 गुना 22 दूनी कितना 44 बटा नीचे कितना बचा मात्र 1, 7 एकम 7 जो था गुना। अब इस सब को क्या करना हम लोग जोड़ना है। 4 और 1 5, 5 और 1 5 और 2 कितना 7। अब सबको क्या कर देना है हमको ऊपर वाला जान रहे हैं ऊपर से गुना होगा नीचे वाला नीचे से गुना करना है। तो जब गुना करते हैं तो 7 चौके 28 का 8 हाथ में कितना बचा 2। 7 चौक कितना फिर 28 और 2 कितना 30 बटा 3 एकम कितना 3 भागा दिए इतना आ गया। अब क्या है कि आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं क्यूब में करके। सेंटीमीटर में दिया था यूनिट इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन बुक में क्या है इसको काट दिया। तो जब आप भागा दीजिएगा तो इसका आंसर 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आंसर बस इतना ही आपको बनाना है और 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर से आप हमको कमेंट कीजिए मैसेज कीजिए और पूछिए जहाँ पे दिक्कत हम फिर से आपको बताएंगे। बाकी अगले वीडियो में क्या करेंगे हम कि अगला इसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को 1 बार देखिए 2 बार देखिए 3 बार देखिए समझ में आ ही जाएगा आपको और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी यूट्यूब में हम इसको अपलोड कर दे रहे हैं, वहाँ पे क्या करना है आपको देख लेना है और हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास पहुँच जाए नोटिफिकेशन और लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू।